नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एलोन मस्क ने रिसेंटली ट्विटर पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने जो बाइडेन के बारे में कुछ लिखा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि जो बाइडेन है वो मतलब एक तरीके से यहाँ पर सब लेस ड्रामा चाहते थे यूएसए में, इसलिए जो बाइडेन को चूज़ किया गया है, इसलिए जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन जो बाइडेन है ये सोचते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के बाद चुन करके आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बहुत सारे फैसले थे जिन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी डिसीजंस लिए थे मोस्टली लास्ट टाइम में, तो उनको इन्होंने बदल दिया था जो बाइडेन आते ही। बहुत सारे डिसीजंस थे बहुत सारी जगह से, जैसे भाई WHO से भी निकलने की बातें कर रहे थे लेकिन WHO से नहीं निकले, लेकिन बहुत सारे फील्ड से निकले थे, लेकिन जो बाइडेन आते सभी में वापस आ गए। यहाँ पर इन्होंने लिखा कि बाइडेन वाजंट वोटेड टू ट्रांसफर यूएसए। एलोन मस्क ने कहा है, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि भाई यहाँ पर ये जैसे फ्राइडे की न्यूज़ है वैसे तो, और ये उनका ट्वीट भी दिखाता हूँ मैं आपको ट्विटर पर, बिल्कुल एवरीवन क्लियरली दिख रहा होगा आपको। और इन्होंने कहा कि लेस ड्रामा चाहते थे यूएसए वाले, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप पर आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने खतरनाक बंदे थे। मतलब एक तरीके से यूएसए की पावर ना डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे एक अलग ही दिखती थी। यूएसए को सभी एक तरीके से सुपर पावर के रूप में देखते ही थे, चाइना का तो नाम भी नहीं आता था एक तरीके से। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं तो जैसे यूएसए धरा का धरा रह गया हर फील्ड में, जो चाहे वो अफगानिस्तान वाला मामला हो, चाहे वो रसिया यूक्रेन का मामला हो, और बोला जा रहा है कि नाटो को यदि फिनलैंड भी ज्वाइन कर लेगा तो वहाँ पर भी देखा जाएगा। तो दोस्तों यही चल रहा है कि जो बाइडेन जब से आए हैं तो ये जैसे जो बाइडेन क्या है कि वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक। जो डेमोक्रेटिक है वो जो बाइडेन की पार्टीज़ है, और इसमें बिजनेस माइंडेड पर्सन नहीं होते, इसमें नॉर्मली जैसे एक समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर आते हैं इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो बाइडेन वाली पार्टी में। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले वहाँ के बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, वो भी इसी पार्टी से थे, पहले एसओएच प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के। तो इन्होंने क्लियरली ये भी कहा कि भाई 2024 में देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो इन दोनों की विचारधारा से बिल्कुल अलग हो। यहाँ पर देख सकते हो कि डिसिसिव कैंडिडेट चाहते हैं 2024 में, और इन्होंने बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये आपको जानते होगे कि भाई एलोन मस्क बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां जिनकी चल रही हैं, और यूएसए का बहुत आगे नाम लेकर के जा चुके हैं। जैसे कि भाई पहले यूएसए जैसे मोस्टली मिशंस जैसे यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजता था, जैसे स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए जैसे कैंडिडेटों को भेजा जाता था, तो यूएसए रशिया पर डिपेंडेंट था उस टाइम पर। लेकिन जब से एलोन मस्क की जैसे स्पेस एक्स कंपनी ने काम स्टार्ट किया है तो अब जो ये यूएसए है ये खुद पर ही डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन इस बीच में भी जैसे एलोन मस्क ने बहुत सारे काम किए हैं जैसे दुनियादारी के लिए भी, लेकिन जो बाइडेन ने कभी भी इनकी तारीफ नहीं की और कभी भी बढ़ा चढ़ा कर इनके बारे में कुछ नहीं बोला। एक तरीके से नफरत टाइप का बयान जरूर दिया है इनके बारे में। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे इन्होंने बहुत सारे जैसे एलोन मस्क की अप्रिशिएट किया है बहुत टाइम पर, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेस माइंडेड थे, और इनकी जो पार्टी थी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की, वहाँ से भी भाई ये मतलब मोस्टली जैसे रिपब्लिकन जो पार्टी है ना इनकी, ये इसमें सभी बिजनेस माइंडेड पर्सन ही रहते हैं इसमें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी में, और ये जैसे पैसे वाले पर्सन ही होते हैं इसमें ज़्यादा। और आप जानना चाहोगे कि हमारे भारतीय भाई किस पार्टी को ज़्यादा वोट करते हैं एक तरीके से यूएसए में, तो इसमें मेनली होता है कि भाई डेमोक्रेटिक को करते थे हमेशा, जो बाइडेन वाली पार्टी को। लेकिन अब की साल हुआ था कि भाई जैसे हाउडी मोदी वगैरह करवा करके डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर करवाया था, अपने इंडिया में नमस्ते ट्रंप हुआ था। तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि जैसे हाउडी मोदी करवाया था, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का यही चाल थी कि भाई किसी तरीके से जैसे जितने भी इंडियंस हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें, लेकिन कुछ अलग ही वो निकल के आए। और एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से बिजनेस माइंडेड को भी पसंद करते हैं, वो हमेशा से अप्रिशिएट वगैरह भी करते थे इनको। और बहुत सारे जैसे विचारों पर जैसे चाइना के जैसे टैक्स वगैरह, और जैसे अभी ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना जो बाइडेन वाली, ये टैक्स बहुत बढ़ा करके चलती है, टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने जैसे यूएसए में। लेकिन जो इसकी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने हमेशा टैक्स को कम रखा है, क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस माइंडेड है, इसलिए भाई जैसे बिजनेस वालों जितने भी कर रहे हैं बिजनेस, उनको हमेशा परेशानी ना हो इस टाइप के वो डिसीजंस लेते थे। और भाई जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना वगैरह के बारे में भी बोलते थे कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, इसमें इनकी विचारधारा एक जैसी थी। और अभी क्या हुआ है कि जैसे जो ये डोनाल्ड ट्रंप इसने एलोन मस्क ने जैसे ट्विटर खरीदा है ना, तो ट्विटर खरीदने के बाद क्या हुआ है, खरीदा नहीं है प्रॉपरली, एक तरीके से अभी उसकी जैसे ट्विटर डील थी वो होल्ड पर चल रही है। ट्विटर जैसे बात बिल्कुल कर ली थी कि हाँ भी खरीदने वाले हैं इतने बिलियन में, जैसे 44 बिलियन में ट्विटर मान भी चुका था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे
अभी इसको होल्ड पर रखा हुआ है 44 बिलियन, जैसे अभी कोई भी वो नहीं हुआ है दोनों तरफ से। लेकिन जो जैक डोर्सी हैं, जो कि ट्विटर के सीईओ थे, पूर्व सीईओ, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई यदि डोनाल्ड ट्रंप इस पे ट्विटर पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और एलोन मस्क भी रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाई किसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, इसमें ट्विटर पर अगेन आ जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई थी ना, एक तरीके से जब जो बाइडेन चुन करके आए थे, तो जैसे 16-17 जनवरी 2021 की बात है, उस टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए थे। इनके जो जैसे मेरे यहाँ पर संसद होता है ना, हमारे इंडिया में संसद बोला जाता है, तो उसी तरीके से वहाँ पर कैपिटल हिल्स बोलते हैं, वहाँ पर जैसे दंगाई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट करने वाले थे ना, तो वो वहाँ पर दीवारों पर चढ़ गए थे। जैसे हमारे यहाँ पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ था ना, जब किसानों ने किया था, उसी टाइप का वहाँ पर बिहेव हो चुका था। तो उस टाइम पर ट्विटर ने क्या किया कि भाई सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया कि ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बढ़ चढ़ के इनका साथ दे रहे थे, और इस टाइप का बयान दिए। तो अभी जैसे एलोन मस्क ने यही कहा कि किसी को परमानेंट बैन करना है इस चीज़ में, कि भाई उन्होंने किया है, और तो और प्रेसिडेंट होते हुए भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन्होंने ट्विटर पे ख़रीदा था, कि ट्विटर पे ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। और भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे भाई चाइना के, मेनली चाइना पर भी इनके व्यूज़ अच्छे थे। और डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे तब तक इनकी सुपर पावर मतलब पूरी दुनिया में दिखती थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे होते हैं ना, जैसे भाई अपने इंडिया के साथ अभी टेस्ला की बात रेगुलर चल रही है, लेकिन टेस्ला इंडिया में नहीं आना चाह रहा है क्योंकि टैक्स की वजह से। लेकिन अभी जो बाइडेन इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। कोई भी ऐसे जैसे प्राइवेट, जैसे किसी भी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उसमें जैसे जितने भी प्राइवेट्स कंपनी है उसके, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमारे इंडिया से भी जाते हैं, या दूसरे जैसे लंदन से, अभी ब्रिटेन से जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे, तो हमारे जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सो भी बातें करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी और अडानी वगैरह, इनसे सभी से बातें भी करते हैं। वो जैसे भाई इन्वेस्टमेंट मांगते हैं अपने देश में। इसी तरीके से जैसे जब जो बाइडेन जा रहे हैं ना, तो इस टाइम पर वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे, जितने भी जैसे बिजनेस माइंडेड हैं उनको लेकर के नहीं जा रहे। तो इस वजह से भी भाई खतरा है एक तरीके से एलोन मस्क, क्योंकि एलोन मस्क के पास जैसे बहुत सारी मिशन चला दिए गए, बोरिंग कंपनी करके, और टेस्ला, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिससे भाई इंटरनेट फ्री में, जैसे वो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और दूसरा टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप होते तो या तो कुछ तो उनकी पावर थी, जैसे भाई उनको जैसे अलग ही व्यवहार था उनका, और कुछ से जैसे भाई उनकी पावर होने के साथ साथ उनका जैसे दोस्ती यारा भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से यदि डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद एलोन मस्क की जितने भी जैसे डील है टेस्ला को लेकर के, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हो जाती, जिसमें इंडिया भी शामिल होता। लेकिन अभी ये जैसे जब से जो बाइडेन है, इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी ये एक तरीके से खतरा है, क्योंकि जो बाइडेन ने अभी तक इनके बारे में इनके लिए कुछ नहीं किया है। जब जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब से गए हैं, तो इनको कोई अच्छी डील भी नहीं मिली है। तो इस वजह से भाई ये हमेशा जैसे ये एलोन मस्क है, ये डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा फेवर में रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बार एलोन मस्क की तारीफ़ें की हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब